कुंडली अध्ययन की इस श्रृंखला में आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कुंडली का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता में, भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत से अहिंसक आंदोलन शुरू किए और अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नींव रखी थी। कांग्रेस पार्टी के निर्माता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही थे। महात्मा गांधी जी एक समाज सुधारक भी थे और उन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से देश की आज़ादी का आंदोलन शुरू किया था। आइए हम उनकी कुंडली पर प्रकाश डालते हैं। यह कुंडली उनकी कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन के स्वामी बुद्धदेव द्वितीय भाव में विराजमान हैं। द्वितीय भाव धन का भाव होता है। वहाँ पर लग्नेश बैठता है तो व्यक्ति को धन संबंधी लाभ पहुँचाता है। ऐसा व्यक्ति बोलने में भी दक्ष होता है। इनके लगन भाव में सूर्यदेव विराजमान हैं। सूर्य लगन भाव में बैठ कर के व्यक्ति को तेजस्वी बनाते हैं और प्रसिद्ध बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके लगन भाव में सूर्यदेव हों वह निश्चित रूप से प्रसिद्धि को प्राप्त करता है और अपने किसी विशेष कार्य के लिए प्रसिद्ध भी होता है। लगन भाव में सूर्य व्यक्ति को सफल और कामयाब बनाते हैं। इनकी कुंडली के द्वितीय भाव में बुध, शुक्र और मंगल 3 ग्रह विराजमान हैं। द्वितीय भाव में 3 ग्रह विराजमान हो जाने से इनका द्वितीय भाव मजबूत हो गया है और धन भाव मजबूत हो जाने की वजह से इन पर धन दौलत की कोई कमी नहीं रही और इनको वाणी के द्वारा सफलता का योग बनता है। क्योंकि द्वितीय भाव में बुध, शुक्र और मंगल विराजमान हो गए, इन तीनों ग्रहों ने मिलकर इनके वाणी भाव को, धन भाव को मजबूत कर दिया। यहीं पर बुध, शुक्र और मंगल की जो युक्ति बन रही है वह नवमेश और दशमेश की युक्ति को बना रहे हैं। क्योंकि नवमेश हैं शुक्रदेव और दशमेश हैं बुधदेव। बुध शुक्र की युक्ति नवमेश दशमेश की युक्ति बना रही है। यह एक शक्तिशाली राजयोग होता है जो धर्म कर्म का योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होता है और कार्मिक भी होता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से उच्च कोटि की सफलता को प्राप्त करता है। इनकी कुंडली में लग्नेश और भाग्येश की युक्ति भी हो रही है। क्योंकि लग्नेश हैं बुधदेव और भाग्येश हैं शुक्रदेव। लग्नेश भाग्येश की युक्ति एक महान राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके कुंडली के अंदर यह योग हो वह व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को निश्चित और अनिवार्य रूप से छूता है। इस प्रकार इनका द्वितीय भाव बहुत ही ज़्यादा प्रबल और शक्तिशाली है। वहाँ पर नवमेश दशमेश की युक्ति है और लग्नेश और भाग्येश की युक्ति है। इनके तृतीय भाव में शनिदेव विराजमान हैं। शनि यहाँ पर बैठ कर के अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली के तृतीय भाव में शनिदेव विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से कर्मठ और मेहनती होता है और अपने मेहनत के बल पर सफलता को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति साहसिक कर्म
साहसिक कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध होता है। अगर कुंडली में सूर्यदेव बली हों तो इनकी कुंडली के पंचम भाव में केतुदेव विराजमान है। केतु यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति के संतान सुख में कष्ट प्रदान करते हैं, क्योंकि केतु यहाँ पर अशुभ फल देने वाला होता है। केतु के यहाँ बैठ जाने से संतान सुख और पत्नी सुख में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। इनकी कुंडली के सप्तम भाव में गुरु की राशि है और गुरु जो है अष्टम भाव में विराजमान है। यह एक अशुभ योग बन जाता है, क्योंकि सप्तमेश गुरु अष्टम भाव में पहुंच गए हैं और सप्तम भाव पर सूर्य की और राहु की दृष्टि पड़ रही है और सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र भी पीड़ित हो गए हैं शनि से और मंगल से। इस प्रकार सप्तम भाव के लॉर्ड और कारक पीड़ित हैं और सप्तम भाव पर सूर्य और राहु की दृष्टि पड़ जाने की वजह से इनका सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया है। इस प्रकार संतान सुख और वैवाहिक सुख में कष्ट का योग भी इनकी कुंडली में विराजमान है। अष्टम भाव में गुरु महाराज विराजमान है। गुरु यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं और दीर्घायु बनाते हैं। इनके अष्टम भाव पर बुध शुक्र और मंगल तीन ग्रहों की दृष्टि विराजमान है। बुध की और शुक्र की दृष्टि और गुरु का अष्टम भाव में होना, इस प्रकार तीन शुभ ग्रहों का संबंध अष्टम भाव से बन जाने की वजह से महात्मा गांधी दीर्घायु को प्राप्त हुए थे। इनकी कुंडली के एकादश भाव में चंद्र राहु का ग्रहण योग बना हुआ है। एकादश भाव में दो ग्रह विराजमान हैं, जो यह दिखाता है कि इनको धन संपत्ति की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी, क्योंकि लाभ भाव में दो ग्रह होते हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान और संपत्तिवान और ऐश्वर्यवान होता है। परंतु चंद्र राहु का ग्रहण योग बन जाने की वजह से एकादश भाव में हानि का योग बन जाता है। हानि का योग बन जाने की वजह से इनको निश्चित रूप से धन की हानि का भी योग बनता है और मानसिक पीड़ा का योग भी बन जाता है। मानसिक पीड़ा का योग बन जाने की वजह से इनको मानसिक कष्ट और वैवाहिक कष्ट का योग बनता है। इनकी कुंडली में चंद्रदेव और सूर्यदेव दोनों ही पीड़ित हैं। चंद्र राहु से पीड़ित हैं, केतु से पीड़ित हैं और सूर्यदेव केतु से पीड़ित हैं। इस प्रकार इनकी कुंडली में सूर्य चंद्र पीड़ित हैं, परंतु सूर्य बली हैं और लग्नेश भाग्येश की युक्ति हो रही है और नवमेश दशमेश की युक्ति हो रही है। यह योग अत्यंत शुभ हैं। इन योगों ने ही इनको प्रसिद्धि दिलाई और सफलता दिलाई और भारत की राजनीति में इनको सम्मान मिला और इन्होंने कांग्रेस पार्टी का गठन किया और आगे चलकर देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी की ही प्रथम सरकार बनी जिसके अंदर पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। इस प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी का गठन किया और देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। इन्होंने बहुत ही साहसिक कार्य किए और अहिंसक मार्ग पर चलकर देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यह था इनकी कुंडली का अध्ययन। इनकी कुंडली काफ़ी बली कुंडली है, क्योंकि लग्नेश भाग्येश की युक्ति है, नवमेश दशमेश की युक्ति है और सूर्य और शनि बली हैं। इस प्रकार इनकी कुंडली में
काफ़ी शुभ और शक्तिशाली योग बने हुए हैं। यह था इनकी कुंडली का विवेचन। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।